पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के दरमियान जो सह फ़रीक़ी वज़राए ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात, और इसमें पहली मरतबा अफ़गानिस्तान को बाकायदा तौर पर सी पैक के मनसूबों में शामिल करने पर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ है। ये मामला इस रीजन की तरक्की के लिए, पूरे ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए कितना ज़रूरी था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलमान जावेद साहब, जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, आप एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स और बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उमूर हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर फ़रत आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सदर हैं IPDS इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी सलमान साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये इस वक्त जो मुज़ाकरात हुए हैं, इनकी कितनी सिग्निफिकेंस है, और ये अगर मटेरियलाइज होते हैं तो आगे बनने वाला खाका आप इस रीजन का किस तरह से देख रहे हैं? सिग्निफिकेंस इसकी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी चंद दिन पहले एक मुलाकात हुई थी जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर सादिक साहब और इसी तरह जो चाइनीज़ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी इकट्ठे मुलाकात हुई थी अफगान ऑफिशल्स के साथ। और ये आज से तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले का, जब ये पहलगाम हुआ उसके थोड़े दिनों बाद की ये बात है। और उसके बाद उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जून के अंदर एक ट्रायलैटरल मीटिंग जो है वो उसका इनेकाद करेंगे, जिसके अंदर चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ममालिक जो हैं वो अपनी गुफ्तगू करेंगे और उसके ऊपर ज़ाहिर है आगे को लाए अमल जो है वो तजवीज़ भी करेंगे और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ये जो मुलाकात है, ये जो बीच में हुई है, ये इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ये उस ट्रायलैटरल मीटिंग से पहले हुई है। और ये एक तरह से एक अचानक वाली मीटिंग जिसको आप कह सकते हैं कि उस तरीके से कॉल की गई, और उसके अंदर जो है वो फिर आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, और वहाँ से जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तकी साहब, वो वहाँ पे पहुँचे और उनको फॉरेन मिनिस्टर जो हैं चाइना के उन्होंने होस्ट किया। उसके अंदर ज़रा बहुत सारी जो बातें हो चुकी हैं वो सामने आ भी चुकी हैं मीडिया के ऊपर। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो एग्री किया कि वो जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं उनको थोड़ा सा दोबारा से एलिवेट करेंगे, आई वुड से कि री एलिवेट करेंगे। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान जिस वक्त तालिबान ने 2021 के अंदर टेक ओवर किया था तो उस वक्त पाकिस्तान के एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन फिर बीच में जो मामलात हुए उसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ जो हैं वो नीचे की तरफ ले गए थे, सिर्फ चार्ज डी अफेयर्स हमारे एक दूसरे के ममालिक में मौजूद थे। तो अभी जो है वो दोबारा से एम्बेसडरशिप की तरफ नहीं, जा रही हैं। आपने कहा कि अचानक, तो इस अचानक में आप 10 मई जो है उसका कितना अमल दखल देख रहे हैं, उसके बाद जो सूरत हाल जिस तरीके से डेवलप हुई इस अचानक में? मेरा ख्याल है कि ये उससे पहले का ही कोई मामला चल रहा था, और कुछ पाकिस्तान की तरफ से मामला थे, कुछ चाइना की तरफ से। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहलगाम के फ़ौरन बाद जो एम्बेसडर सादिक साहब गए थे वहाँ पर, और वहाँ पे लिटिल मीटिंग की बात हुई थी, वहीं पे कहीं पे शायद ये बात भी हुई होगी कि बीच में एक ऐसी मुलाकात ज़रूर हो। मेरे ठीक। इतलात के मुताबिक फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत ज़्यादा कीन हैं दोबारा से री इन्विगरेट करने के लिए जो टाइज़ हैं अफगानिस्तान के साथ, और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो फॉलोअप लेते हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे भी पाकिस्तान की भी एक ग्रीड तो है कि जो हमारी स्पेस वहाँ पे डिप्लोमेटिक स्पेस थी उसको हम ज़ाया ना करें। इस वक्त भारत की पूरी कोशिश है, आपने देखा कि भारत पिछले चंद माह के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। सो मच सो के पहलगाम के दौरान भी हाँ। जो जयशंकर उन्होंने ट्वीट किया कि जी कि मेरी बात हुई है मुत्तकी से और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तो ही वॉज ट्राइंग टू वेज द और ये डिफरेंसेस बिटवीन। 1900, मेरे ख्याल से 1999 के बाद पहली मरतबा डिप्लोमेटिक उसमें जो है ये राब्ता हुआ है किसी भी अफगान गवर्नमेंट से इंडिया का। ज़रा डॉक्टर आसिफ, फ़रत आसिफ आपकी तरफ आऊँगा। बड़ी स्टेटेड पॉलिसी है इंडिया की, और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को चीन से दूर रखा जाए, और ज़ाहिर है कि इस तमाम चीज़ों के लिए सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन हमेशा से इस्तेमाल की जाती थी रा के गठजोड़ से। तो भारत किस तरह से देखेगा, कितनी बेचैनी होगी इस डेवलपमेंट को लेकर? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी उसमें चीन का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है। आपने देखा होगा पिछले
कुछ 2-3 महीनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो कॉन्वर्सेशन थी, पहले तो आपको मालूम है कि वहाँ पर जो रेफ्यूजीज़ का इशू था और बहुत से इम्पॉर्टेंट मामला थे, जैसे दहशतगर्दी के हवाले से जो हम उनसे कह रहे थे कि वो उनकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, उसके ऊपर दोनों ममालिक के बीच आपस में बहुत चपकलिश चल रही थी और काफ़ी टेंशन थी उनके बीच। तो ये कॉन्वर्सेशन आपने देखा होगा एम्बेसडर सादिक के आने के बाद ये जो कॉन्वर्सेशंस है दोनों के बीच, जो डायलॉग लेवल्स हैं, वो बढ़ते चले गए और उन्होंने काफ़ी सारे इस पे ब्रेक थ्रूज भी लाए हैं। आपने देखा होगा कि जो सबसे हाईएस्ट लेवल कॉन्वर्सेशन हुई वो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार के वहाँ जाने से, और बहुत से हाई लेवल भी विजिट हुए हैं। ये जो पहलगाम का इशू हुआ है, ये एक कह सकते हैं कि एक फर्दर ट्रिगर पॉइंट है इसको सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली जब चाइना इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं और उनकी जो इंगेजमेंट है, बातचीत है, वो चल रही थी। मैं इसमें ये भी आपको शेयर करना चाहूँगी कि जो कॉन्वर्सेशन है रिगार्डिंग सी पैक या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और चाइना का आपको मालूम है कि ये $10 ट्रिलियन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हिस्सा है। इसमें अगर अफगानिस्तान को बहुत अरसे से ये बातचीत चल रही थी कि अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल करें। उसकी वजह ये है कि जब तक अफगानिस्तान स्टेबलाइज नहीं होगा, और वो हमेशा से आपको मालूम है कि चाइना की एक चेक बुक पॉलिसी, एक डिप्लोमेसी है कि वो इकोनॉमिकली जो अफगानिस्तान को एंगेज करना चाहते हैं, उसमें सी पैक का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। और क्योंकि ऑफ कोर्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान की सरजमीन पे बड़ी कामयाबी से इम्प्लीमेंट भी हुआ है और इसको जहद भी मिली है। तो इसकी अगर काबुल तक रसाई हो जाती है तो मेरा ये ख्याल है कि इस खित्ते में तजारती राब्ते को फ़रोग़ मिलेगा, और जो इसका बुनियादी ढांचा है अफ़गानिस्तान की इक़्तिसादी और उसकी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें अगर आप इंडिया का रोल देखें तो वो मुझे यूँ लगता है कि एक काउंटर नैरेटिव और काउंटरिंग पॉलिसी जो उनकी इंगेजमेंट है काबुल की गवर्नमेंट के साथ, वो हमेशा से रही है। और उन्होंने जब भी ये पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या कोई पाकिस्तान को जिसको कहते हैं काउंटर करने की कोशिश की है, तो काबुल गवर्नमेंट को अपने साथ उन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि काबुल गवर्नमेंट को भी अंदाज़ा है कि कौन उनके फ़ायदे के लिए काम करे और कौन उन्हें सलमान जावेद साहब, आपकी तरफ यही सवाल लेकर आता हूं कि काबुल गवर्नमेंट जो है वो अब उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि एक जो एंटायर पाकिस्तान जो आप कह लें कि अफगानिस्तान के अंदर से जो मिलिटेंट्स थे उनकी एक लीडरशिप जो है वो भारत के अंदर भी मौजूद है, तो कितनी भारी जिम्मेदारी इस वक्त आयद होगी खुद काबुल के ऊपर, अफगान हुकूमत के ऊपर, और ज़ाहिर है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो दुनिया उनको रिकग्नाइज भी करने जाएगी, तो उसको ये कैसे करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे? इसमें देखें, डेफिनेटली पहली बात तो ये, जैसे मैम फरत ने भी जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि जो दहशतगर्दी के लिए उनकी सॉइल इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न ऑब्वियसली वही है, और यही कंसर्न इस वक्त चाइना का भी है, क्योंकि चाइना के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, स्टेक्स जो हैं चाइना के स्टेक्स सब जो हैं वो अफगानिस्तान में भी है, सो मच सो कि चाइना के स्टेक्स अब ईरान में भी हैं। तो चाइना को तो दोनों तरफ राहदारियाँ चाहिए जो कि महफूज हों, जिनको कोई अटैक ना कर सके, जिनके ऊपर कोई नज़र ना डाल सके, जहाँ पे कोई ऐसे मर्सनरीज ना मौजूद हों जो किसी भी थर्ड पार्टी के कहने के ऊपर या उनसे पैसे लेके उसी प्रोजेक्ट के ऊपर या उन राहदारियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें। तो इसलिए चाइना का तो इसमें आपने जैसे उन्होंने भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वाइटल रोल है इनफैक्ट, और वो दोनों के दरमियान इस वक्त जो एक डिप्लोमेटिक गैप आ चुका था, एक स्पेस जो क्रिएट हो चुकी थी, उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली तो बात ये मौजूद है। दूसरा ये कि काबुल ऑब्वियसली जो तालिबान है, अफगान तालिबान है, उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाएगी कि ना सिर्फ ये कि टीटीपी बल्कि और भी जितने भी इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जिनको रीजन में बाकी ममालिक को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है, उनको भी वो मिटिगेट करे और उनको सॉर्ट आउट करे। उसके कुछ चीज़ें ज़ाहिर है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अभी देखना ये होगा कि उसमें कितना सीरियस है, कितना उसको वो परसू करते हैं, और कितना हमें जो है वो एक रिलीफ मिलता है इस सारे मामले में। तो जाहिर है इसका चेक एंड बैलेंस ना सिर्फ कि चाइना भी रख रहा होगा। तो भारी जिम्मेदारी और रिकग्निशन की जैसे आपने बात की है, तो रिकग्निशन फंसी भी शायद इसी वजह से हो, वरना अदरवाइज पाकिस्तान, चाइना और रशिया का एक ग्रुप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्वाड्रिलेटरल जो हमारा एक फोरम है उसके ऊपर ये बात पुश की जा सकती थी कि जी कि आप इसको रिकग्नाइज करें, बट ओनली बिकॉज ऑफ दिस इशू ऑफ टेररिज्म ये वाला इशू जो है वो है। तो जितनी जल्दी उसको रिजॉल्व कर लें उतनी जल्दी रिकग्निशन की तरफ चली जाएगी बात।